इत्यादि जो 9 प्रकार से हैं उसमें कीर्तन करना अति श्रेष्ठ कहा गया है। एक बार की बात बतला करके मैं आपको सब उसमें ले चलता हूँ मानस में। एक बार क्षीरसागर क्षीरसैया में सोए हुए हैं भगवान विष्णु जी, और नारद जी को तो जानते हैं, उनको जो है कहीं पर टिकट लगता नहीं है, फ्री पास है। हेलीकॉप्टर पे चले जाएं, रेल में चले जाएं या बस में चले जाएं, कोई पूछता भी नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, इतना पास उनको मिला हुआ है तीनों लोक में। वो पहुंच गए भगवान विष्णु के पास और जाकर के पूछे कि मैं मर्द के लोक में घूम रहा था प्रभु, सभी लोगों का एक ही प्रश्न है कि भगवान जी कहाँ रहते हैं। तो मेरा सिर चकरा गया, भगवान में जवाब भी नहीं दे पाया। आप कहाँ रहते हैं, मैं कैसे बतलाऊँ, क्षीरसागर रहते कौन आएगा। तो विष्णु जी मुस्कुराए वहाँ पर और बोले नारद तो सब कुछ तुम जानते हो और क्यों इस प्रकार का प्रश्न करते हो, मैं इस बात को नहीं जान पा रहा हूँ प्रभु, आप ही बतला दो कि आप कहाँ रहते हैं। तो विष्णु जी ने नारद से क्या कहा था, आइए श्रवण करिए। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदया यत्र गायन्ति मम भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं तिष्ठामि, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय हृदय, योगी के हृदय कमल में भी मैं निवास नहीं करता। तो कहाँ रहता हूँ, यत्र गायन्ति मम भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का स्तवन करते हैं, गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसी जगह पर जाकर के मैं चुपचाप क्या कर लेता हूँ, निवास कर लेता हूँ। तो ये जो सत्संग में हम लोग बैठते हैं ना, इस भाव को पुष्ट करें। या भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पर हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो भगवान जी के कहे अनुसार निश्चित तौर पर भगवान का वास इस सभा मंडली में है। ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले आनंद कंद भगवान की। तो सब लोग हम उस भगवान की जयकारा करते हुए अपने इस रात्रि उजागर जो बैठे हैं इसको सुलभ कराएंगे। तो यहाँ पर प्रसंग के अंतर्गत में अयोध्या कांड और जो दोहा के आगे फिर से चौपाई पर प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, सबसे पहले रनिवास में राजमहल में जाकर के जिसने भी ये समाचार सुनाया, बोले क्या हुआ होगा। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए भूषण वसन भूरी तिन पाए। वो इतना जोरदार वाला समाचार जाकर के रानियों के पास जो सुनाएगा तो रानी लोग उसको तमाचा थोड़ी मारेंगे जी, फटाफट उनको रत्न भूषण आभूषण रुपया पैसा दे करके तेरे मुंह में घी शक्कर, ये कह करके उन्होंने आनंद मनाया। तो लोगों को भी एक रहता है ना छटपटाहट। तो हमारे गांव में जैसे ही बारात पहुंचती है तो दुल्हन के घर में जाकर के बारात आ किसने तो कहे पर तब तक आग उसने वहीं से, क्योंकि वो एक आनंद का पल रहता है। तो वहीं पर बाराती वाले भी अपने आगमन की सूचना ढाई करके देते हैं। गांव के मुर्दा पहुंचेंगे 2 बम फटाफट फोड़ेंगे, ये संदेश है कि हम आपके दरवाजे आपके गांव में पहुंच चुके हैं। तो वहां पर प्रेम पुलकित मन अनुरागी, सारी तीनों रानियां रोमांचित हो गई, मन उनका पुलकित हो गया, तन उनका पुलकित हो गया। एक बहुत प्यारा सा भजन जब आप सुनेंगे, देखिए गीत जब सुनते हैं और भजन जब सुनते हैं क्या अंतर है दोनों का, पता नहीं, आप अनुभूत करते ही नहीं। परंतु जो भगवान के रस में डूबने वाला व्यक्ति है, गीत सुन करके उसको अच्छा लगे बुरा लगे न्यूट्रल रहेगा, लेकिन जब भजन सुनता है तो कभी कभी ऐसा अपने हाथ को देखना, हमारे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। वो भगवान के प्रेम में निमग्न होने का, पुलकित होने का एक वासना है, एक आसरा है, एक भाव है। तो वहाँ पर भी प्रेम पुलकित मन अनुरागी मंगल कलश सजन जब लागी। अब जो हैं वहाँ पर मंगल कलश अब सजने की तैयारी हो रही है। समाचार सुन चुके हैं सारी रानियाँ, रनिवास के सभी लोग जो है भाव विभोर होकर के वहाँ पर आनंद मगन हो चुकी हैं। चौके चारों सुमित्रा पूरी, सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों से बहुत सुंदर प्रकार के मनोहर चौक पूरा दिए हैं। आनंद मगन राम महतारी, जय राम जी की महतारी। देखिए हमारे बहुत सारे इसमें अंग्रेजी के शब्द भी मिलते हैं, छत्तीसगढ़िया का शब्द का संपुट भी मिलता है इसमें, इसीलिए तो आदमी PhD कर लेता है। एक ऐसा शास्त्र है
डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी। इसके एक एक चौपाई में एक अर्थ है, एक भावार्थ है और एक गूढ़ अर्थ है। केवल सामान्य ढंग से चलाना है तो मस्त भजन गा दिए, चौपाई पढ़ दिए और वो तो लिखा हुआ है, तय है वहाँ पर, पढ़ दिए आगे बढ़ो। भावार्थ में वो क्यों ऐसा लिखना चाह रहे हैं, उसका भाव क्या है, क्या संप्रेषण करना चाहते हैं। और गूढ़ अर्थ में जब जाते हैं हम, तो ये पिंडो ब्रह्मांडो एको मते, ये संसार में हम और पूरा जो ब्रह्मांड है एक ही है। हर चीज वहाँ जो मिलेगा यहाँ भी मिलेगा। गंगा यमुना सरस्वती नदी का भाव वहाँ आता है तो हीरा पिंगला सुषुम्ना यहाँ पर भी मौजूद है। 10 दिशाओं की बात हम करते हैं तो 9 दिशाओं नवद्वार का यहाँ पर भी विधान है। तो यहाँ पर जो जो चीजें ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसीलिए तो हम परमात्मा के अंश हैं ना, आत्मा हम जो क्या हैं, परमात्मा के अंश हैं। जीव अंश परमात्मा का अंश माना गया है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत प्रकार से सब लोग खुश होकर के राम की महतारी यानी राम की माँ अर्थात कौशल्या जी भी बहुत ज़्यादा आनंद मगन हुई हैं, खुश हुई हैं। और होंगी भी क्यों नहीं, उनका दुलारा, उनका बेटा, उनका लाल राम जो है आने वाले समय सुबह पर युवराज जो बनने वाला है। दिए दान बहुविप्र अहंकारी, वहाँ पर कौशल्या जी ने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला करके और बहुत सारा दान करके अपने लाला का सुमंगल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इस भाव को आगे जागृत रखें। और रामायण की महिमा को शुरुआत में ही मैं आपको जो 2 पंक्तियों में बताया था उसी को हमारा स्वरचित भजन है, काव्य के रूप में, भजन के रूप में भाई योगेश जी को मैं निवेदन करूंगा। हमारे योगेश ठक्कर जी है, ये जालाराम इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर हैं और हमारे साथ भी साथी के रूप में शुरू से जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही प्यारा सा भजन, कर लो जी सत्संग रामायण गंगा है, धोलो 8वां अंग रामायण गंगा है, तन भी धोलो मन भी धोलो, धोलो पापी काया, कहाँ जाओगे दूर है गंगा, द्वार हमारे आया, द्वार हमारे आया। इस मानस रूपी गंगा में इस भजन के माध्यम से हम सब डुबकी लगा करके अपने आप को पुण्य का भागी बनाने का